हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज के प्रश्न की श्रृंखला में आज का टॉप मोस्ट प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। यानी कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें समता कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अभिव्यक्ति व अवसर की समता, आर्थिक और सामाजिक समता, राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता और प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता। तो यहाँ पर हमसे प्रस्तावना से ही प्रश्न पूछा गया है, तो हम प्रस्तावना को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए भारत की प्रस्तावना को पढ़कर समझते हैं और इन पूरे प्रश्नों को हम निकालते हैं। तो ये रही भारत की प्रस्तावना। और भारत की प्रस्तावना की बात करें तो भारत का संविधान और उद्देशिका को ही हम बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। किससे? हम भारत के लोग। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। ठीक है, कि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है तो हम भारत के लोग से। ठीक है, तो एक एक फैक्ट मैं आपको क्लियर करवाता चलूँगा और इस प्रस्तावना से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगा दीजिए ताकि आपके मिलने वाले जितने भी दोस्त हैं उन तक हमारे चैनल का लिंक पहुंच जाए और वो भी जुड़ जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना पढ़ के देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली है। और संविधान की प्रस्तावना में कहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो पूरे प्रश्न देखिए आप। तो भारत की प्रस्तावना में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है तो वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, और भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको प्रत्येक शब्द पर ध्यान रखना है, प्रत्येक शब्द को याद रखना है। यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। यहाँ पर न्याय की बात करें हम तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। कौन कौन से? एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम था एसएससी का था शायद वो, या फिर रेलवे का था, उसमें तो राजनीतिक की जगह राजनीति दे दिया था जिसमें ही वो प्रश्न गलत हो गया था। तो ये भी ध्यान रखें, आपको एक एक मात्राओं पर, एक एक शब्द पर बड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता की बात करें हम तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? तो स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि न्याय कितने हैं? न्याय तो 3 हैं और स्वतंत्रता कितनी है? स्वतंत्रता हमारे 5 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, समता की बात करें तो समता हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यानी कि 2 प्रकार की समता है। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी ध्यान रखें, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द भी पूछे गए हैं कि क्या ये शब्द हैं संविधान की प्रस्तावना में। तो बिल्कुल दोस्तों ये शब्द हैं, ठीक है। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ठीक है, यानी कि जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये भी आप ध्यान रखें। और हिंदी की तिथि पूछी जाए आपको तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये हिंदी की तिथि भी आपको याद रखनी है। को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान है, उसके लिए 3 प्रकार के शब्द आ सकते हैं आपके पेपर में कि ये भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकृत हुआ, तो वो भी डेट क्या रहेगी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान अधिनियमित कब हुआ, तो वो भी 26 नवंबर 1949। और भारत के संविधान को कब आत्मार्पित किया गया, तो वो भी 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों देखिए आप कितने प्रकार के प्रश्न इस छोटी सी प्रस्तावना से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और हमने अब पूरी प्रस्तावना पढ़ भी ली है, तो अब हमारे प्रश्न का आंसर हमको मिल भी जाएगा। तो यह रहा हमारा प्रश्न। तो प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि क्षमता कौन कौन सी हैं। तो क्षमता की बात करें तो क्षमता हमारे प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की क्षमता है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। भारत की संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। किससे? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए। और उद्देश्य प्रस्ताव की ही बात करें हम, तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत करने वाले कौन थे? वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप धारण करते हैं, उद्देशिका का रूप धारण करते हैं। तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में ही भारत के संविधान की प्रस्तावना को रखा था। और कब रखा था? 22 जनवरी 1947 को। तो स्वीकार किए गए। प्रस्तावना में निम्न आदर्श वर्णित है। कौन कौन से आदर्श वर्णित है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रस्तावना में उसी समय जब मैंने प्रस्तावना पूरी पढ़कर बताई थी। फिर भी देख लीजिए आप। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के तो हमारे क्या है? न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी है? स्वतंत्रता हमको 5 प्रकार की है। समता की बात करें तो अवसर और प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि इनका क्रम भी आपको याद रखना है, क्रम का भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा पहले आएगा, अवसर बाद में आएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये 2 प्रकार की क्या है? 2 प्रकार की क्षमता है या समानता है। और आपसी भाईचारा, ये भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप मोस्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। दोस्तों देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, और फिर भी आप हमें हमारा हौसला बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, तो दोस्तों फिर हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम डीमोटिवेट होने वाले नहीं हैं, और आप हमारी बात ज़रूर मानेंगे, और आप आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएंगे। और मेरा कहना आपसे यही है कि आज के वीडियो में
आज की इस क्लास में, इस सेशन में सबसे ज़्यादा व्यू आना चाहिए दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।